आज जब एक अमरीकी नौजवान ने ये बात कही तो ना तो आप उसकी जुबान खींच सकते हैं, ना आप उसको उठा सकते हैं, ना आप उसको डरा सकते हैं, ना आप उसको धमका सकते हैं। एक नया खुशहाली का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, तीन वजीर दाखिला हैं। मोहसिन नकवी के साथ साथ जनाब तलाल चौधरी साहब हैं और दूसरी तरफ जनाब उनके मुशीर जनाब परवेज खटक साहब। ये हमें आपके साथ जो है इस वक्त सिंपथी है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए था, इस तरह से जो है बेबाकी के साथ नहीं होना चाहिए था। मतलब जलील करने के भी कुछ असूल और कवायद होते हैं और वो सारे असूलों को तार तार करके जनाब एहसन इकबाल साहब को जो आईना दिखाया गया है, इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एहसन इकबाल साहब जो हैं वो शायद उस लम्हे यही सोच रहे हो कि खुदारा ये जमीन फटे और मैं इस जमीन में कहीं धंस जाऊं, मैं कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा मान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तान वैसे तो गुज़िश्ता कुछ वर्ष से जो है वो सानेहात, वाक़यात और मामलात से भरी पड़ी है, लेकिन आज जो मामला हुआ है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा हुआ होता और अगर किसी सिटिंग वजीर के साथ हुआ होता तो शायद ये बहुत बड़ी बात होती। मैं उन ममालिक की बात कर रही हूँ जहां पर रियल डेमोक्रेसी है, जो प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा। और ये मैं किस बुनियाद पे कह रही हूँ, द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल छपा है अभी कुछ दिन पहले ही, मैंने अपने व्लॉग में उसका तज़किरा किया था, जिनकी जो है तवस्सुस से उनके आर्टिकल का तवस्सुस से ये बात की गई कि पाकिस्तान जो है वो इट इज़ नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अब ये बात जो है ये साबित हो चुकी है। पहले तो पाकिस्तान के लोग जब कहते थे तो उनको उठा लिया जाता था, उनकी जुबान बंदी करवाई जाती थी, उनको गायब कर दिया जाता था, उन पर केसेस डाल दिए जाते थे, उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था। लेकिन अब जनाब ये आवाज़ें बैरून मुल्क से भी जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। अब जनाब इस आवाज़ के, इस प्रेशर के, इस सानेहे की जद में कौन आया है, वो है जनाब हमारे बहुत ही हर दिल अजीज जनाब एहसन इकबाल साहब। सियासत के अरस्तू गर्दाने जाते हैं। हम क्यों अरस्तू कहते हैं कि वो जो भी बात कहते हैं बड़ी दलील से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि वो अपने दलाइल से जो है वो सुनने वालों को जो है वो आराम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आज जो उनके साथ गुजरी है शायद तारीख में किसी के साथ नहीं गुजरी होगी, लेकिन हमें उनके साथ बहुत ज्यादा हमदर्दी इस वक्त करनी चाहिए। हमें आपके साथ जो है इस वक्त सिंपथी है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए था, इस तरह से जो है बेबाकी के साथ नहीं होना चाहिए था। मतलब जलील करने के भी कुछ असूल और कवायद होते हैं और वो सारे असूलों को तार तार करके जनाब एहसन इकबाल साहब को जो आईना दिखाया गया है वो बड़ा ही क्या बोल सकते हैं, एक खौफनाक किस्म की तस्वीर दिखा रहा है। अब जनाब आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आप सब जानते हैं कि एक सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है, वायरल है, वीडियो हर तरफ दिखाई जा रही है, हर तरफ हर किसी के पेज पर लगी हुई है, ट्विटर पे तो ऐसी इसने जो है वो आफत मचाई हुई है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी तक इसका तज़किरा नहीं किया गया। इतनी जबरदस्त वीडियो है, इतनी बड़ी वीडियो है, लेकिन उसके ऊपर कहीं पर भी बात नहीं की जा रही। तो जनाब आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर एक डिबेट जारी थी, जहां पर अमरीकी नौजवान ने सामने बैठे हुए जनाब हमारे सियासत के अरस्तू एहसन इकबाल साहब को मुखातिब करके बाकायदा तौर पे उन्होंने फरमाया है कि जनाब ये जमा मैं आपको बताती चलूं कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो लिबरल डेमोक्रेसी स्टेट के जो थे वो डिबेट के जो थे वो दूसरी साइड में यानी दूसरी जानिब थे, मुखालिफिन में थे। तो उसके ऊपर जो है वो उस शख्स ने, उस नौजवान ने एहसन इकबाल साहब को मुखातिब करके जनाब उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानी जमहूरियत की जो क्या कहते हैं एक इमेज थी उसको तार तार किया है, जो इंकशाफात किए हैं, जो फैक्ट्स उसने जाके बैठकर बताए हैं। और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो सिर्फ मुंह देखते रह गए और रस्मी तौर पे सिर्फ उनको मुस्कुराना पड़ा। वहां पर जनाब उनकी शक्ल देखकर जो है ना मुझे जगजीत सिंह का एक गजल उनकी याद आ गई कि वो उनकी एक बड़ी ही मशहूर गजल थी ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एहसन इकबाल साहब जो हैं वो शायद उस लम्हे यही सोच रहे हो कि खुदारा ये जमीन फटे और मैं इस जमीन में कहीं धंस जाऊं, मैं कहीं गायब हो जाऊं। यकीनी तौर पर देखिए बड़ा ही जो है वो उस वक्त एक बोल सकते हैं हम कि मतलब दिल गिरफ्ता किस्म का जो है वो मंजर होगा, दिल गिरफ्ता किस्म की वो जो है वो सिचुएशन होगी जिससे एहसन इकबाल साहब गुजर रहे थे। लेकिन देखिए उस नौजवान ने जो बातें की है ना वो आज से ठीक 2 साल से गुज़िश्ता इलेक्शन से 8 फरवरी के बाद से पूरी पाकिस्तानी कौम कह रही है, पाकिस्तान का एक एक बच्चा कह रहा है, पाकिस्तान का एक एक शख्स कह रहा है, मगर जनाब ये हुकूमत सुनने को तैयार नहीं, ये अशराफिया सुनने को तैयार नहीं, मुक्तदरा सुनने को तैयार नहीं। लेकिन आज जब
एक अमरीकी नौजवान ने ये बात कही तो ना तो आप उसकी जुबान खींच सकते हैं, ना आप उसको उठा सकते हैं, ना आप उसको डरा सकते हैं, ना आप उसको धमका सकते हैं, ना आप उसकी फैमिली को कहीं अगवा कर सकते हैं, ना ही आप जनाब उसको पाबंदे सलासल कर सकते हैं, मंजर से गायब कर सकते हैं। ये कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो उस मुल्क का बाशिंदा है, वो उस मुल्क में मौजूद है जहां पे आज़ादी इजहार राय पर जो है वो पाबंदी नहीं लगाई जाती, जहां पर लोगों के हकूक की पामालियां नहीं की जाती, जहां पर हकूक के हक राय दही जो है उनके ऊपर डाका नहीं डाला जाता। ये उन ममालिक की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन यही शख्स अगर कहीं पाकिस्तान में मौजूद होता तो अब तक तो जनाब उसको लेने के देने पड़ जाने थे, उसने तो जनाब माफिया मांग देनी थी, उसने तो जमीन पर लोटपोट होके जिस तरह से उसने हाथ पैर जोड़ने थे ना, और उसने अपना बयानिया एक नया बनाना था और उसने बोलना था जी मुझसे जो है ये किसी सियासी जमात के जो है वो कहने पर मैंने ये बयान दिया, ये जनाब मैंने किसी सियासी रहनुमा के कहने पर बयान दिया। तो इस तरह के बयानात जो थे वो हमारे सामने आने थे। तो ये सारी बातें जो है ना ये मीडिया पर इस वक्त जो है वो आग की तरह फैली हुई हैं। तो ये जनाब ये गैरतमंद जो ममालिक होते हैं ना, वहाँ की जो गैरतमंद कौम होती है वो इन अल्फाज की जो गर्माहट है उसको महसूस कर सकती है। जो अल्फाज की जो एक तपिश है ना वो उससे जो है वो अपने हाथ सेक सकती है। ये उन लोगों का काम नहीं है जिनको पता है कि हम तो आसान रास्ते से जो है जनाब यहाँ पर इक़्तिदार की राहदारियों में दाखिल हुए हैं और हमें तो जो है वो इक़्तिदार नवाजा गया है, बावजूद इसके कि हम करप्ट हैं, बावजूद इसके कि हम जो है वो चोर हैं, बावजूद इसके कि हम जो है कन्विक्टेड रह चुके हैं, बावजूद इसके कि हम जो है अपनी गुज़िश्ता हुकूमतों में एक टगे का जो है वो फ़ायदा नहीं दे सके। तो जनाब आज वो इस कुर्सी पर विराजमान है और रहेंगे, वो तब तक रहेंगे जब तक उनको इस कुर्सी पर बिठाया जाता रहेगा। और जनाब यहाँ तक के उस नौजवान ने जो है पाकिस्तान के गुज़िश्ता इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन की जो है कलई खोल के रख दी। उसने मुंह पर बैठकर कहा कि जनाब आप लोग तो 17 सीटों वाली जमात हैं जिनको जो है वो अक्सरियत भी हासिल नहीं थी लेकिन उनको इक़्तिदार दिया गया। आप फौज के बैकअप पे यहाँ तक पहुंचे हैं, फौज की सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बताइए खुदा की कसम किस कदर जो है वो दिल चीर देने वाले अल्फाज होंगे। यकीन मानिए मैं तो इस चीज़ की हसासियत का अंदाज़ा लगा लगा कर जो है वो मुझे हैरानी हो रही है कि एहसन इकबाल साहब वहाँ पर बैठे कैसे रह गए। अब यकीन मानिए जो फुटेज आ रही है उनके बराबर में जो शख्स बैठा हुआ है वो जिस तरह से मुंह छुपा कर हंस रहा है और धीमा धीमा सा जो है वो भीना भीना सा हंस रहा है, यकीनी तौर पर जो है एहसन इकबाल साहब को उस बात का जो है वो अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं किन दो लोगों के दरमियान में बैठा हूँ जो मेरी होने वाली बेइज्जती के ऊपर जो है वो दांत निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ही हौसले वाली बात है। मैं समझती हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने बहुत बड़ा दिल किया, बहुत बड़ा दिल गुर्दा है जनाब उनके पास। दूसरी तरफ जनाब हम बात करेंगे कि ये पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा होने जा रहा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान इस कदर खुशहाल हो गया कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस की, यहाँ पे सेनेटर्स की, यहाँ पे कौमी असम्बली मेंबरान की तो तनख्वाहें आपने सुनते ये आपने डबल ट्रिपल होते हुए सुनी होंगी। अब जनाब पाकिस्तान में एक नया खुशहाली का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में एक नहीं दो नहीं तीन वजीर दाखिला है। मोहसिन नकवी के साथ साथ जनाब तलाल चौधरी साहब हैं और दूसरी तरफ जनाब उनके मुशीर जनाब परवेज खटक साहब। ये वही परवेज खटक साहब हैं जो एक तीली को फूंक मारते मारते उड़ जाएं, लेकिन अब जनाब ये वजीर दाखिला के जो है वो मुशीर बनेंगे। अब जनाब नवाजा जा रहा है अन्ना वंडे शरीनिया ते मोड़ मोड़ अपने अनु, तो अब ये वही होता जा रहा है। तो ये जनाब क्या कह सकते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, खुशहाल तरीन पाकिस्तान है। वो अलग बात है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया। ये कितनी बड़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन है हमारी कौम की, एज अ कौम, हमारी मुमलिकत की, हमारी रियासत की। तो जनाब हमें जो है वो अप्रिसिएशन हमें जो है वो देनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को जनाब इस दोराहे पर पहुंचा दिया है। तीसरी तरफ जनाब मैं आपको बताती चलो 23 मार्च आने वाला है और 23 मार्च पर जो है वो तमगे जो हैं वो हवा में उड़ाए जाएंगे जनाब, और बोला जाएगा पीछे से कैच कर लो, जिसके हाथ में आया जनाब वो तमगा कैच कर लिया तो जनाब उसको वो तमगा मिल जाएगा। और तमगों की जो है वो एक लूट सेल स्टार्ट होने वाली है। तमगे दिए किनको जा रहे हैं ये बहुत एक अहम सवाल है। पाकिस्तान में हमेशा से जो है वो तमगे सितारा जुर्रत, सितारा इम्तियाज और जनाब बड़े बड़े सितारे जो हैं वो दिए जाते रहे हैं, एक्ट्रेसेस को भी दिए जाते रहे हैं। बहुत सी ऐसी खास पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपकी पसंदीदा पर्सनैलिटीज रही हैं उनको दिए जाते रहे। इस दफा जनाब उनको दिए जा रहे हैं जिन्होंने बयानिया का जो है वो किस तरह से दिफा किया है, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के इदारों की जिस तरह से उन्होंने एक तकरीम में उनके तकद्दुस की वो बहाली के लिए और जनाब उनकी इस्तेहकाक के लिए उन्होंने जिस तरह से जो है एक सीसा पिलाई की दीवार वो लोग साबित हुए हैं। तो जनाब अब जो है वो उनको रिवॉर्ड देने का वक्त हुआ जाता है। तो जनाब हसन अयूब साहब हैं, ठीक है, उनको मिलेगा। कामरान शाहिद साहब हैं, उनको मिलेगा। मुनीफ फारूक साहब हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब हैं,
अनीका निसार साहिब है, मुजम्मल सहरवर्दी साहब है। अब जनाब ये नाम सुनने के बाद और भी बहुत से बड़े बड़े नगीने हैं जिनको ये तमगे जो है मिलने जा रहे हैं, तो ये सारे नगीनों के नाम सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कौन लोग हैं, ये किन की ज़ुबान बोलते हैं, ये किन के कहने पर बोलते हैं, ये किन का बयानिया बोलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छे से पता है पाकिस्तान के एक एक शहरी को, पाकिस्तान के एक एक बाशऊर शख्स को ये बात मालूम है। तो जनाब वंडो तमगे, ताड़े तमगे, ताड़ियाँ मर्जियाँ, हम क्या कह सकते हैं। हम तो जनाब ठहरे 25 करोड़ क्या कहते हैं कि मुल्क के हम जो है वो गुलाम बासी ठहरे, तो हम कैसे, हमारी औकात कह के हम आपसे सवाल कर सकें। लेकिन सवाल तो होगा, यहाँ नहीं होगा तो कहीं बाहर होगा। वो किसी एक मलंग ने भी क्या खूब कहा था कि ये दुनिया के जिस मर्जी कोने पर जाए, इनको जो है वो एक ही सदा सुनाई देगी, चोर चोर चोर।